कि अगर कोई पति अपना इतनी मेहनत करके अपनी वाइफ को पढ़ाता है, लिखाता है, उसको ज़मीन से आसमान तक पहुंचाता है, लेकिन एक समय बाद जब वो होता है कि वो सक्सेसफुल हो गई हैं, वो बहुत आगे बढ़ गई हैं, तब उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, अब मैं गलत जगह जो जिसके साथ हूँ मैं वो गलत है, वो मैं उसको डिज़र्व नहीं करती हूँ। तो वो अपना अलग प्रकरण करती हैं, अपना अलग प्रेम प्रसंग करके अलग हो रही हैं। फिर उनसे पीछा छुड़ाने के लिए कह रही हैं कि हमसे दहेज लिया जाए। 10 साल में उनको नहीं पता चला दहेज मांग रहे हैं। अब उनको अलग होना है तो बता रही हैं कि हमको दहेज प्रथा में उनका नाम करवा दिया है। उनसे अलग होने के लिए कई सारी ब्लेम्स लगाई जा रही हैं। सत्यता यह है कि पतियों को पढ़ाने की ज़रूरत ही क्या है। अगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि किसी के माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहें और वो पढ़ा लिखा दें, तो पति को पढ़ाने की ज़रूरत ही क्या है। सिर्फ ज्योति मौर्य पर ही सवाल उठ रहा है कि ज्योति मौर्य ने अपने पति को छोड़ दिया, जबकि दूसरा एंगल अगर देखा जाए जो मनीष दुबे है, वो भी जिसके साथ ये रिलेशन में बताई जा रही हैं, अफेयर में बताई जा रही हैं, वो भी अपनी पत्नी को तलाक देने के लिए फैमिली कोर्ट में अर्जी दे चुका है। तो क्या लगता है कि ये पत्नी अपने पति को नहीं छोड़ रही है? एक पति भी है जो एक ऊंचे पद पे पहुंचने के बाद अपनी पत्नी को छोड़ रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। आपको बता दें कि दोस्तों, ज्योति मौर्य एसडीएम और आलोक मौर्य का प्रकरण जो है वो सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारे साथ कुछ साथी हैं, मौजूद हैं, और हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर आम लोगों की जो प्रतिक्रिया वो क्या है। क्योंकि आलोक मौर्य जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि वो पत्नी को पढ़ाते लिखाते हैं और उसके बाद जब वो एसडीएम बन जाती हैं तो उसके बाद अब वो दूसरे किसी के साथ अफेयर में है और इनको तलाक देने की अर्जी भी कोर्ट में दाखिल करती है। भैया, जिस तरह से मामला आया है कि एक पत्नी को कोई पति पढ़ाता है, लिखाता है, उसे एसडीएम बनाता है और 10 साल शादी भी बीत जाती है, 2 बच्चे पैदा भी होते हैं, तब उसको याद आता है कि नहीं, अब मेरा पति सफाई कर्मी है। तो क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो उसमें ये है कि उसके कई सारे एंगल हैं। उसने जो ज्योति मौर्य जो एसडीएम है, उसने अभी दहेज प्रताड़ना का भी केस दर्ज कराया है। तो अगर जैसे वो जो सफाई कर्मी है, 12-10 साल शादी को हो गए हैं, तो अगर 10 साल में उसने नहीं जो है प्रताड़ना किया जो है किसी पैसे के लिए या जो है दहेज के लिए, तो आज वो कर रहा है, ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि कोई साक्ष्य नहीं है। उनके बच्चे हैं, वो उनका है कि बच्चे से भी नहीं मिलने दिया जा रहा है। कम से कम अगर ये वैसे देखिए, शादी तो वैसे भी अभी नहीं चलेगी, क्योंकि जो स्तर है, जैसे पति अगर होता पत्नी को तो वो मैनेज कर सकता था, लेकिन अगर आज की स्थिति देखा जाए तो जैसे जो महिलाएं हैं, अगर वो इतना आगे हैं कि एक एसडीएम है और दूसरा सफाई कर्मी है, तो ये बेमेल है और ये हमेशा हैरेसमेंट का केस बनता रहेगा। इससे बेहतर है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये दोनों लोग अलग हो जाएं। हाँ, बच्चों का है, बच्चे कैसे किसके पास रहने हैं ये कोर्ट को निर्धारित करना है। ये कोर्ट का अपना जो है स्वयं का वो है, उस पर अपना देगा व्यू है और वो अपना व्यू कोर्ट को देना है कि बच्चे कहाँ सुरक्षित रहेंगे। बाकी ज्योति मौर्य ने जो किया, आज का अगर परिदृश्य देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो बहुत कामगार हैं और उनका पति कुछ नहीं करता, लेकिन वो सामंजस्य के साथ चल रही हैं। उदाहरण के तौर पे बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे आपको इसी आपके अभी यहाँ का। अब इसमें जो खबर निकल के सामने आ रही कि अब जैसे कहा जा रहा है कि पतियों में एक डर और भय बन गया है। अभी एक बिहार की खबर सामने आई है जिसमें अपनी पत्नी को जब पढ़ा रहा था, उसने अपनी पत्नी को वापस बुला लिया और ये मामला पुलिस थाने तक पहुंच गया। देखिए, अतिशयोक्त कहीं भी हो सकता है, ये सही बात है, बहुत सारे लोगों को मन में है, लेकिन सत्यता यह है कि पतियों को पढ़ाने की ज़रूरत ही क्या है। अगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि किसी के माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहें और वो पढ़ा लिखा दें, तो पति को पढ़ाने की ज़रूरत ही क्या है। आप इस तरह की चीज़ें सिनेरियो आपको बहुत ही एक्सेप्शनल मिलेगा, जो पति अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए यूपीएससी क्लियर कराने के लिए भेजता हो। इधर जो है बीएड बीटीसी में लोग खुश हैं, तो ये एक्सेप्शन केस है और उसमें आप बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। बाकी माँ बाप है, अगर उनको पढ़ाने की इच्छा है तो वो यूपीएससी कराते हैं। और आज के इस पढ़े लिखे समाज में ऐसा आपको 1-2 या गिने चुने ही ऐसे लोग मिलेंगे जो इस तरह की हरकतें करते हैं। और मेरा तो सबसे यही अनुरोध है कि जो पढ़ रहा है, जो कर रहा है, सबको ही एक नज़रिए से जैसे नहीं देखना चाहिए। लेकिन अब सवाल ये उठता है, सिर्फ ज्योति मौर्य पर ही सवाल उठ रहा है कि ज्योति मौर्य ने अपने पति को छोड़ दिया,
जबकि दूसरा एंगल अगर देखा जाए, जो मनीष दुबे है वो भी जिसके साथ ये रिलेशन में बताई जा रही हैं, अफेयर में बताई जा रही हैं, वो भी अपनी पत्नी को तलाक देने के लिए फैमिली कोर्ट में अर्जी दे चुका है। तो क्या लगता है कि ये पत्नी अपने पति को नहीं छोड़ रही है? एक पति भी है जो एक ऊंचे पद पे पहुंचने के बाद अपनी पत्नी को छोड़ रहा है। ऐसा बहुत सारा केस है। अभी आपको उदाहरण के तौर पर बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो कि 40-40, 30-30 साल का शादी का संबंध है और वो कोर्ट जा चुके हैं। उदाहरण के तौर पे आपको बगल में प्रतापगढ़ के राजा भैया हैं, इनका शादी 30 साल 35 साल से ज़्यादा की शादी हो गई है। अगर ये अपनी पत्नी को छोड़ सकते हैं, क्या बात है, कैसा है ये सब। देखिए, छोड़ना पकड़ना ये एक अलग प्रक्रिया है कि कोई भी किसी को भी कभी भी छोड़ सकता है। क्या वजह है, उसके पीछे की वजह क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में उनका डाइवोर्स इसलिए मांग रही हैं, उनका अफेयर है या उनका प्रताड़ना है, दोनों में देखना होगा। और सही चीज़ ये है कि अब ये जो बेमेल है इससे मुक्ति ले लेना ही दोनों के लिए आगे भविष्य में अच्छा है, क्योंकि उनके साथ उनका जीवन बीतने वाला नहीं है। वो अधिकारी हैं और वो एक सामान्य से कर्मचारी हैं। ब्यूरोक्रेट्स के अधिकारी अगर इस तरह से चर्चा में रहेंगे, अफेयर में रहेंगे, सोचिए आम जनमानस में क्या संदेश जाएगा कि आम जनमानस को किस तरह से लोग ट्रीट करेंगे। ब्यूरोक्रेसी सिर्फ देखिए, आजकल लोगों को पता भी नहीं था ब्यूरोक्रेसी का। जब से सोशल मीडिया आया लोगों को पता चला कि ब्यूरोक्रेसी एक्चुअली है क्या, ब्यूरोक्रेट्स है क्या। ब्यूरोक्रेट्स क्या है? ब्यूरोक्रेट्स बहुत ऊपर की चीज़ है। हाँ, ये लोकल का मामला है, आसपास में लोग जानते थे, अपने क्षेत्र का मामला है, तो सोशल मीडिया पे आया, तेज़ी से वायरल हुआ और ये 10 दिन की खबरें हैं। 10 दिन बाद ये सब ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बेमेलता को जो है जहाँ पे समाप्त करना हो, जितना जल्दी समाप्त हो जाए वो बेहतर है। कोर्ट में गई है कैसे, कोर्ट संज्ञान लेगा, कोर्ट देखेगा। और ये वैसे भी आगे भविष्य में भी इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी, क्योंकि कभी भी बेमेल चीज़ें चलती नहीं हैं। धन्यवाद। चाचा जी, एक बात बताइए, ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का प्रकरण जानते हैं आप? हम तो नहीं जानते भाई। हाँ, अच्छा एक बात बताइए, एक पति रहता है जो अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा के एसडीएम बना देता है और फिर 10 साल बाद वो छोड़ दे रही है, क्या कहेंगे ऐसे पत्नियों के लिए? पत्नी के लिए तो ठीक नहीं है भाई। हाँ, ये ठीक नहीं है ना समाज के लिए? बिल्कुल समाज के लिए बिल्कुल नहीं ठीक है। अच्छा, पहले लोग बहुत सहनशील होते थे चाचा जी, पति कैसा भी हो, पत्नी कैसे भी हो, साथ रख लेते थे और रिश्ता जो कहते थे 7 जन्मों का होता है वो होता था एक्चुअली में। लेकिन अब कहीं न कहीं जल्दी शादियाँ होती है, जल्दी अफेयर होता है, जल्दी शादियाँ टूट जाती हैं, क्या कहेंगे? भाई ये जो है ये लड़कियों के लिए ठीक नहीं है भाई। और जो है कि पहले जो बेमेल होता था वो ठीक रहता था, यही फुल है। पहले कहीं न कहीं सामंजस्य, चाहे लड़की गोर मिल जाए चाहे करिया मिल जाए, उससे कोई मतलब नहीं होता था, चाहे लड़का ही काला हो चाहे लड़की, मतलब कोई ऐसा देखा नहीं जाता था। नहीं, बिल्कुल है कि नहीं? बिल्कुल नहीं देखा जाता। लेकिन आज इस तरह से शादियाँ, और भी कुछ लोग हम जानने की कोशिश करेंगे। भैया क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से प्रकरण सामने आया है? आलोक मौर्य कहते हैं, रो कर कहते हैं कि मैंने अपने पत्नी को पढ़ाया लिखाया, फिर एसडीएम बनाया, अब वो मुझे छोड़ के जा रही, तलाक दे रही है, मुझे फर्जी मुकदमे में फंसा रही। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए? जो भी हुआ है वो तो देखा जाए तो गलत ही हुआ है, क्योंकि अगर कोई पति अपना इतनी मेहनत करके अपनी वाइफ को पढ़ाता है लिखाता है, उसको ज़मीन से आसमान तक पहुंचाता है, लेकिन एक समय बाद जब वो होता है कि वो सक्सेसफुल हो गई हैं, वो बहुत आगे बढ़ गई हैं, तब उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, अब मैं गलत जगह, जो जिसके साथ हूँ मैं वो गलत है, मैं उसको डिज़र्व नहीं करती हूँ। तो वो अपना अलग प्रकरण करती हैं, अपना अलग प्रेम प्रसंग करके अलग हो रही हैं। फिर उनसे पीछा छुड़ाने के लिए कह रही हैं कि हमसे दहेज लिया जाए। 10 साल में उनको नहीं पता चला दहेज मांग रहे हैं। अब उनको अलग होना है तो बता रही हैं कि हमको दहेज प्रथा में उनका नाम करवा दिया है। उनसे अलग होने के लिए कई सारी ब्लेम्स लगाई जा रही हैं। तो जो भी हुआ सरसा गलत ही है इसमें, और आम समाज गलत विचार गया है कि जो भी एक तरह से जो हुआ है सब गलत हुआ है। देख सकते हैं किस तरह से आम लोगों में भी एक चर्चाएं आम हो गई है, किस तरह से एसडीएम बनने के बाद ज्योति मौर्य अपने पति आलोक मौर्य को छोड़ देती हैं। इसके लिए लोग कई धड़ों में बटे हुए हैं। कुछ लोग ज्योति मौर्य को दोषी ठहरा रहे हैं, कुछ लोग आलोक मौर्य को भी दोषी ठहरा रहे हैं, कह रहे हैं कि आपने अपनी पत्नी को पढ़ाया ही क्यों। प्रमोद गुप्ता, जे भारत, जौनपुर।